तो यूक्रेन रूस से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। यह बातचीत काफी अहम थी क्योंकि इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें थी। बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 50 मिनट तक बातचीत की है। इस 50 मिनट की बातचीत में रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी अहम बातों के बारे में तो दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। उसके अलावा पीएम मोदी ने रूस के युद्ध विराम यानी सीज फायर के फैसले को और ह्यूमन कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है इस फैसले को काफी सराहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी करीब 35 मिनट बातचीत की थी। तो बड़ी अहम खबर, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। 50 मिनट करीब यह बातचीत चली और इस बातचीत में जो सीज फायर का ऐलान रूस की ओर से किया गया है उस चीज को सराहा है पीएम मोदी ने। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्या खबरें आ रही हैं, किस तरह की चर्चा रही, ये जो बातचीत कही जा रही है 50 मिनट के करीब चर्चा हुई है, और सबसे अहम बात की इन सब के बीच जो सीज फायर है, जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड से किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इस सीज फायर के बाद इवैक्यूएशन को लेकर। मैं आपको बता दूं, आज अहम दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत यूक्रेन के प्रेसिडेंट और रूस के प्रेसिडेंट दोनों से हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई है वो यही आई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट टॉक्स से ही इस मसले का हल करने की जरूरत है। डायरेक्ट टॉक्स यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, ये बहुत ही अहम बात है। भारत के प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट टॉक से ही इस मसले का हल निकलेगा। एक तरफ से दिखाता भी है भारत का एक किरदार पूरी दुनिया में। पर मैं आपको बता दूं, उस बातचीत में यूक्रेन की बात कर लें या रशिया की बात कर लें, सबसे बड़ा फोकस था ह्यूमैनिटेरियन इशू को भी लेके, क्योंकि भारत के अभी भी करीब 500 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो सुमी में फंसे हुए हैं और उसको लेकर भारत ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को तो वेलकम कराई है जो रूस ने आज सुबह अनाउंस करा है। पर क्या ये कॉरिडोर इंप्लीमेंट हो पाएगा ग्राउंड पे, ये बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूं तो बच्चे रेडी थे निकलने के लिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से हमारा संपर्क टूट गया है इस वक्त सिद्धांत से। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी सिद्धांत आप बता रहे थे कि सुमी में कुछ बच्चे रेडी थे और इवैक्यूएशन की तैयारी थी, क्या खबरें हैं ग्राउंड से, क्या किस तरह की अड़चन आ रही है? देखिए, वही हुआ जो वीकेंड में हुआ। वीकेंड में भी एक ह्यूमैनिटेरियन जो सिचुएशन है, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हुई थी, पर वो कॉरिडोर फेल हो गया, वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। रूस कह रहा है यूक्रेन ने इसे इंप्लीमेंट नहीं करने दिया, यूक्रेन कह रहा है रूस ने इंप्लीमेंट नहीं करने दिया। और आज भी ऐसा लग रहा है कि जो 4 रूट्स अनाउंस करे गए हैं जिसमें से एक सुमी के लिए है, वो फिर से शायद ना हो पाए, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन फिर से हो रहा है और इन बच्चों को निकलने के लिए सीज फायर का इंप्लीमेंटेशन होना जरूरी है। 2 रूट बताए गए हैं रूस के द्वारा सुमी से निकलने के लिए, एक तो वेस्टर्न यूक्रेन के लिए है और दूसरा है बेलगोराड के लिए। बेलगोराड है रशिया में, जो भारतीय टीम्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं फोकस यही है कि कैसे सेफली इवैक्यूएट इन भारतीय नेशनल्स को करा जा सके, वही बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सिद्धांत आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो जो हमारे सहयोगी सिद्धांत बता रहे थे कि सुमी से बच्चों को निकालने की तैयारी थी, सीज फायर और ह्यूमन कॉरिडोर की बात कही जाती है, लेकिन आमतौर पर जब धरातल की बात आती है, जब इसके प्रैक्टिकली इसे पालन करने की बात आती है तो मुश्किलें आती हैं। और वही हुआ है, सुमी में छात्र तैयार थे, लेकिन अब जो अड़चने आ रही हैं उसकी वजह से लग नहीं रहा कि ये इवैक्यूएशन इतना आसान होने वाला है। लगातार इस खबर पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे।